आइए दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, जिसमें दिया हुआ है 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रथम पद ए है, सार्वंतर दी हो, तो इस एपी का एनवा पद हमें क्या होगा, एनवा पद ज्ञात करना है। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिखना है, एक तरह से आप देख सकते हैं ए एन इज इक्वल टू एनवा पद, इसी को वो कहते हैं प्रथम पद अगर ए हो, ए प्लस एन माइनस वन डी, सार्वंतर जिसका कितना है डी है, तो ये यही डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डी डी आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। तो एपी दिया हुआ है मेरे दोस्त, एपी दिया हुआ है 10 है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 10 7 4 डॉट 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 का तीसवां पद तक के दिया, इसका तीसवां पद हमें ज्ञात करना है, इसका तीसवां पद हमें ज्ञात करना है। तो देख पा रहे हैं हम कि ए प्रथम पद क्या है, यहाँ ए है, 10 है, सार्वंतर क्या है, अगला घटाओ पिछला, अगला घटाओ पिछला आप करेंगे तो सार्वंतर -3 मिल जाएगा। तो तीसवां पद हमें ज्ञात करना है, तो एनवा पद का फॉर्मूला हमें मालूम है, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो तीसवां पद एन की जगह में 30, ए प्रथम पद 10, एन क्या है 30 है, 30 माइनस 1, डी सार्वंतर क्या है -3 है, यहाँ पे रख दीजिए आंसर आ जाएगा 10 29 गुना -3। इसे आप सॉल्व करेंगे तो 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा -9, जैसा कि आप देख पा रहे हैं -77 तीसवां पद हो जाएगा। -77 जिस भी ऑप्शन में है आप देख पा रहे हैं सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में एपी दिया हुआ है 5 7 9 2 11, इस तरह का दो का कॉमन डिफरेंस लेकर के दिया हुआ है एपी, और इसमें पूछा जा रहा है कि 27 इसका एक पद ऐसा है 27 जो किस पद पर आ रहा है। तो हम लोग देख पा रहे हैं ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तो 27 कहीं पे आएगा, वो हम लोग मान लेते हैं कि एनवा नंबर में आएगा। तो हम ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, उसको लगाने से पहले हम लोग देख लेते हैं प्रथम पद क्या है 5, सार्वंतर क्या है, अगला घटाओ पिछला करेंगे 7 माइनस 5 करेंगे तो 2 मिलेगा। एनवा पद हमें ज्ञात करना है, एनवा पद एन हमें ज्ञात करना है, एनवा पद दिया हुआ है ए एन इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 27, इसका वैल्यू रखिए, इसका फॉर्मूला बैठाइए, ए एन ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू 27। ए प्रथम पद क्या है 5, एन एन हमें ज्ञात करना है, डी कॉमन डिफरेंस क्या है 2, ये 5 उधर जाकर माइनस होगा तो 20 बना देगा, और 2 से ये डिवाइड होगा तो 10 हो जाएगा। n इज इक्वल टू -1 उधर जाएगा तो +1, तो 10 + 1 11, मतलब 11वां नंबर में 27 आएगा। कौन सा पद 27 होगा ये पूछा जा रहा है, तो 11वां होगा, बी आंसर। 24वां नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। विषम संख्या जैसा कि हम लोग को मालूम है, जो 2 से भागा नहीं होता है जो संख्या, उसे विषम संख्या में हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। पहले विषम संख्या कौन कौन है, जो 2 से भागा नहीं होते हैं, जो 2 से भागा नहीं होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, उसे विषम संख्या कहते हैं या ऑड नंबर कहते हैं। और प्रथम 15 ऑड नंबर का हमें योग निकालना है, सम निकालना है। एक प्रथम है, दूसरा 3, इसमें 2 तो जोड़ते जाए, 5 2 7, हमें कहाँ तक के निकालना है, अप टू 15 नंबर, 15 पद तक के हमें इसका योग ज्ञात करना है।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रथम संख्या क्या, प्रथम पद क्या है 1, सार्वंतर क्या है, अगला घटा पिछला 2। हमें क्या ज्ञात करना है, सम निकालना है। सम का फॉर्मूला है SN। SN बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। जैसा कि हमें प्रथम 15 निकालना है तो n तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, 15/2 2a पहला पद क्या है 1, n क्या है n 15 यहाँ पे रख देंगे, 15 - 1 14, d क्या है सार्वंतर 2। इसे कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग तो हमारा आंसर आ जाएगा 14 दूनी 28, 15 2 28 और 2 30, 15 12 में 15 ये 225 होता है। तो प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग 225 होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 24 नंबर में सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में। देखिए, भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। बराबर अगर होंगे संगत कोण तो ही तो समरूप होंगे, अदरवाइज तो नहीं होते। तो 25 का आंसर क्या होगा सी बराबर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर भुजा के बारे में बात करता तो समानुपाती हो जाता आंसर, ठीक है। हाँ, तो 26वां नंबर क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये तो थेल्स थ्योरम है, डायरेक्ट उसी से पूछ दिया गया है, तो समान हो जाएगा आंसर, समान अनुपात में विभाजित करती है। ये भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है, वही पूछ रहा है। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन समान। 27 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, नहीं बराबर तो नहीं होते हैं। समांतर होते हैं, हाँ समांतर होते हैं, बी आंसर हो जाएंगे समांतर। आइए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा बराबर होते हैं, नहीं बराबर नहीं होते, जरूरी नहीं कि बराबर हो। समांतर होते हैं, नहीं ये तो नहीं, समांतर कैसे हो जाएंगे। लंब होते हैं, नहीं समानुपाती होते हैं। समरूप त्रिभुज अगर दो है तो इनकी भुजाएं क्या होती है मेरे दोस्त, समानुपाती होते हैं। ए बी सी और पी क्यू आर अगर दो त्रिभुज है तो इनकी भुजा क्या होती है, समानुपाती होती है। ए बी बाय पी क्यू बराबर बी सी बाय क्यू आर, ए सी बाय पी आर, तो समानुपाती होते हैं, डी आंसर हो जाएगा इसका। 28 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, देख पा रहे हैं, हाँ, निम्न में कौन सा समरूपता की कसौटी नहीं है। समरूपता कसौटी हम लोग जैसा कि देखते हैं, ट्रिपल ए होता है, ट्रिपल एस होता है, एस होता है, बस ए नहीं होता है, ए नहीं होता है। तो ये डी ऑप्शन, डी आंसर हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन। 30वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्त। इसमें एक समलम ABCD दिया हुआ है। समलम ट्रेपेजियम को बोलते हैं, जिसका दो भुजा समांतर होते हैं, दो अन्य भुजा समांतर नहीं होते। तो ABCD दिया हुआ है समलम, जिसमें AB पैरेलल है, AB समांतर है CD के। इस तरह से समलम होता है, आपको मालूम ही है। ABCD है के कर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदी करते हैं। इसके कर्ण है, इसके विकर्ण है, विकर्ण है, परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदी करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुजों AB बराबर 2CD है। अगर ये x है तो ये 2x है मेरे दोस्त, यही तो कह रहा है क्वेश्चन में। तो हमें पूछ रहा है कि त्रिभुज
AOB तथा COD के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो ये कह रहा है त्रिभुज AOB डिवाइडेड बाय त्रिभुज COD का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ पे डायरेक्ट पता चल जा रहा है AOB बड़ा वाला है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 4:1। डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 4:1। लेकिन हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट से कि कैसे ऐसा हो जा रहा है। ये त्रिभुज प्यारे दोस्त आप देख सकते हैं, और ये त्रिभुज समरूप है। कैसे समरूप है, देखिए यहाँ पे ये दो समांतर रेखा है, इसे कट करने वाली एक रेखा है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होगी। दूसरा ये कोण और ये कोण भी तो उसी तरह बराबर होगी। डबल ए कसौटी से ये समरूप हो जाएंगे। अगर समरूप हो जाएंगे तो इनका एरिया का अनुपात, इनका क्षेत्रफल का अनुपात इनके भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि AOB ऊपर लिखा गया बड़ा त्रिभुज, तो बड़ा त्रिभुज का साइड आप क्या ले लिए 2x, वर्ग उनका साइड का, उनका भुजा का स्क्वायर का अनुपात होगा। देख पा रहे हैं 2 2 4 x स्क्वायर और नीचे x स्क्वायर सिर्फ है, x स्क्वायर कट गया, यहाँ पे क्या बच गया 4 और नीचे क्या बच गया 1। तो ये 4:1 आप बोल सकते हैं इसे। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं प्यारे दोस्त तीसरा नंबर क्वेश्चन में, 30 नंबर क्वेश्चन में, यदि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो तो वह कैसा त्रिभुज होगा। जाहिर सी बात है यदि h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हो तो ये कैसा त्रिभुज होगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा या समकोण त्रिभुज आप बोल सकते हैं इसे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप समकोण त्रिभुज सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 31 नंबर, किसी समकोण त्रिभुज के आधार तथा लंब की लंबाई, समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, आधार तथा लंब दिया हुआ है, उसका आधार कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, छोटा इस तरह से बनेगा। आधार 5 सेंटीमीटर है और लंब कितना है 12 सेंटीमीटर। तो कर्ण की लंबाई को ज्ञात करने बोल रहा है। तो कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला h हमें निकालना है। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा √12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है। 12 पर 144, 5 5 या 25, तो कितना हो जाएगा 169 बराबर कितना हो जाएगा 13। h इक्वल टू 13। तो कर्ण का मान क्या हो जाएगा 13। तो अब देख पा रहे हैं डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर स्थित कौन सा बिंदु न्यूनतम दूरी पर होती है। वृत्त है ये, इसका स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट है। इसका केंद्र से कौन सा स्पर्श रेखा का कौन सा बिंदु न्यूनतम दूरी पर होगी। ये होगी, ये होगी, ये होगी, कौन सा होगी। तो स्पर्श बिंदु जहां पे स्पर्श हो रहा है वहीं पे सबसे न्यूनतम दूरी होता है जो कि 90 डिग्री भी होता है, हम लोग को मालूम है। तो 32 नंबर का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, स्पर्श बिंदु। 33 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग दोस्त। वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा में क्या संबंध है। वृत्त है, इसका व्यास है, मान के चलते हैं यही व्यास है, व्यास के मतलब डायमीटर होता है। इसका सिरों, इसका एंड से खींचा गया दो स्पर्श रेखा, एंड से खींचा गया दो स्पर्श रेखा में क्या संबंध है, ये पूछा जा रहा है हम लोगों को। तो आप देख पाएंगे कि दोनों समांतर है, दोनों एक दूसरे का पैरेलल है, समांतर है। तो इसका आंसर हो जाएगा समांतर। कैसे समांतर हो गए, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, तो इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि दोनों के बीच में
संबंध समांतर का है। ये पहला ऑप्शन असमांतर है, ये समांतर होती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 का बी ऑप्शन। आइए 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं प्यारे दोस्त। तो 34 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त की पीए तथा पीबी स्पर्श रेखा है। ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, इसका पी से 2 स्पर्श रेखा खींचा गया है, पीए पीबी स्पर्श रेखा है। 2 ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है बाहर किसी एक बिंदु से। तो एंगल ओ ए पी क्या होगा? ओ ए पी, ओ ए पी। तो हमको जैसा कि मालूम है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री बनाता है, तो ये 90 डिग्री आंसर हो जाएगा इसका कोण क्या हो जाएगा? ओ ए पी 90 डिग्री। तो जैसे कि आप ऑप्शन सी देख रहे हैं, सी। 35 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। ओ केंद्र वाले वृत्त का यदि पी क्यू तथा पी आर स्पर्श रेखा हो तो तथा क्यू पी आर 80 डिग्री हो तो ओ केंद्र वाले एक वृत्त है, पी क्यू तथा पी आर स्पर्श रेखा है। ये पी क्यू है, ये पी आर है, दोनों स्पर्श रेखा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ओ क्यू पी आर, क्यू पी आर ये कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 80 डिग्री। तो पूछा जा रहा है क्या हमसे? आर ओ क्यू, ये एंगल पूछा जा रहा है मेरे दोस्त। ये एंगल क्या होगा? जैसा कि हम जानते हैं कि ये तो 90 डिग्री होता है, और हमें पता है कि ये दोनों एंगल का जोड़ कितना होता है, योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये अगर 80 हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। आंसर डी ऑप्शन। 36 नंबर क्वेश्चन आते हैं मेरे दोस्त, देखते हैं। वृत्त की त्रिज्या तथा व्यास संबंध है। तो वृत्त की त्रिज्या व्यास में जैसा कि आपको मालूम है, व्यास इज इक्वल टू होता है 2 गुना त्रिज्या, जैसा कि आपको मालूम है। तो ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा बी ऑप्शन सही। 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं जैसा कि 60 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? 60 डिग्री केंद्रीय कोण कितना बना रहा है? 60 डिग्री। और त्रिज्या का लंबाई कितना है? 14 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जैसा कि हमें मालूम है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7 रख दीजिए। आर कितना है यहाँ? 14 का स्क्वायर, तो 14 गुना 14 लिख दीजिए। थीटा यहाँ पे कितना है? 60 डिग्री बाय 360। 6 से कट गया, 7 दूनी 14। यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 तिया 6। तो अब देख पा रहे हैं 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 30 डिवाइडेड बाय 3। तो 308 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का एक चाप 60 डिग्री, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त है, इसका एक चाप 60 डिग्री कोण आंतरिक करता हो, उसका केंद्र में 60 डिग्री कोण अगर आंतरिक करता हो, तो इस त्रिज्यखंड, ये जो त्रिज्यखंड बन गया, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360। तो बस वैल्यू डाल दीजिए। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है ये, तो 21 आर है, आर का वैल्यू कितना है? 21। तो 22/7 आर 21 गुना 21, थीटा कितना है? 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360। 6 छक, और यहाँ से 7 3 बार में, 3 2 बार में, 2 1 बार में,
11 बार में, तो यहाँ पे 11 से 21 को गुना किया जाएगा तो 132 आंसर 231 आंसर हो जाएगा, जैसा कि हम देख पा रहे हैं बी ऑप्शन सही। 39 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं दोस्त। 39 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देख पा रहे हैं कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है हम लोगों से। तो एक वृत्त है जिसका त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर, तो ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाता है पाई आर स्क्वायर हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त है तो भागा 2 हो जाएगा, तो पाई का वैल्यू कितना है 22/7, आर कितना है 7, आर का स्क्वायर है 7 × 7, अब भागा 2 यहाँ पे लिख देंगे, 7 से 7 कैंसिल, 2 11 बार में 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 39 नंबर क्वेश्चन का 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर कोई ऑप्शन में नहीं है, इसका आप लोग देख लेंगे, कोई ऑप्शन में यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। 77/2 है, 77 नहीं है। 40 नंबर क्वेश्चन आप जैसा कि देख पा रहे हैं, यदि एक वृत्त की कोई जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो, एक वृत्त है उसका कोई भी जीवा, जीवा का मतलब होता है कोण, वृत्त का त्रिज्या के बराबर हो, यहां से अगर वृत्त खींचे तो इसी के बराबर हो ये, तो केंद्रीय कोण का मान क्या होगा। तो केंद्रीय कोण का मान क्या होगा, आप बताइए कि ये बराबर ये है और ये आर है, तो ये भी तो आर है, ये भी तो बराबर हो जाएगा। ये समबाहु त्रिभुज नहीं बन गया क्या, तो समबाहु त्रिभुज का हर एंगल 60 डिग्री होता है, तो ये भी होगा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन जैसा कि आप देख पा रहे हैं सी ऑप्शन।